बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कन्वर्जेंसी की है। प्रूव दैट द सीरीज़ हुज nth टर्म un इज़ गिवन बाय un इज इक्वल टू n अपॉन n+1 इज़ नॉट कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये प्रूव करना है कि ये सीरीज़ जिसका n टर्म ये है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कन्वर्जेंट की एक नेसेसरी कंडीशन होती है, हम उसी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर ये लिमिट यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की वैल्यू अगर ज़ीरो होती है तो ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये ज़ीरो नहीं आती है वैल्यू तब ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हम इसी लिमिट को फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो आना जो है वो नेसेसरी कंडीशन है कन्वर्जेंट होने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है, n अपॉन n+1। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो लिमिट को सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से जो ज़्यादा पावर है, जैसे कि यहाँ पर दो टर्म है तो यहाँ पर ज़्यादा पावर 1 है n की, तो इसको बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो 1 आ जाएगा और प्लस इसमें n नहीं है तो अपान में आ जाएगा। न्यूमरेटर में जो कि एक ही टर्म है तो हम कॉमन यानी बाहर लेने की बात ही नहीं करेंगे, बस n से n ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। तो जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n। तो इसमें हम यहाँ से लिमिट को हटा देंगे और जहाँ पर भी n है वहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो इन्फिनिटी रख देंगे। और अब 1 अपान इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। और देख रहे हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं होती है, यानी जो हमने लिमिट निकाली और हम लोग जानते हैं कि ये नेसेसरी कंडीशन होती है कि ये वैल्यू अगर 0 हो तब उस कन्वर्जेंट होने के लिए, और ये 0 नहीं आ रही, ये वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गिवन सीरीज इज़ नॉट कन्वर्जेंट। द गिवन सीरीज़ इज़ नॉट, जो मैं प्रूव करना था वो आ चुका है, नॉट कन्वर्जेंट। यहाँ पर दो सवाल उठ सकते हैं। पहला तो सवाल कन्वर्जेंट, पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डायरेक्ट क्यों नहीं रखी गई, यहाँ पर रखी गई। तो उसमें यह है कि यहाँ पर अगर n बराबर अगर आप इन्फिनिटी रख देते हैं तो फार्म बन रही थी वो इनडिटर्मिनेंट फार्म है, यानी इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी। n बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी प्लस 1 भी इन्फिनिटी होता है, यानी फार्म इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी ये अनडिटर्मिनेंट फार्म है, इसकी वैल्यू कोई नहीं जानता। तो लिमिट को पहले सॉल्व किया जाता है और सॉल्व इन्फिनिटी n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो सॉल्व करने का तरीका यही होता है। और फिर हम लोग अब दूसरे सवाल ये उठ सकता है कि ये सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर ये सीरीज़ जो गिवन है, इसका n टर्म गिवन है, वो सीरीज़ है कौन सी। तो हम लोगों ने सीरीज़ पढ़ी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज़, डाइवर्जेंट सीरीज़, ऑसिलेटरी सीरीज़। अब ऑसिलेटरी तभी होती है जब सीरीज़ के जो टर्म होते हैं वो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं n, यहाँ पर इसमें n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म हम लोग ऑब्टेन करेंगे तो कभी भी निगेटिव नहीं मिल रहा है, यानी अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑसिलेटरी सीरीज़ नहीं है। ऑसिलेटरी सीरीज़ की एक मेन कंडीशन होती है कि उसके टर्म अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। तो अब हमारे पास एक ही बचती है सीरीज़, वो है डाइवर्जेंट, यानी कन्वर्जेंट हो नहीं सकती, ऑसिलेटरी हो नहीं सकती, तो बस एक ही सीरीज़ बचती है, वो डाइवर्जेंट। तो अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं ये सीरीज़ जो होगी जिसका n टर्म ये है n अपान n+1 वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। लेकिन चूँकि हमसे प्रूव करवा रहे हैं कि कन्वर्जेंट नहीं है, ये प्रूव करना, तो हमारा ये आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।